आज भी बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके मन में येस बैंक का नाम सुनते ही डर सा बैठ जाता है। और हो भी क्यों ना, मामला ही कुछ ऐसा था। दरअसल साल 2020 में जब बैंक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था, तब सरकार और आरबीआई को उसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आना पड़ा था। उसी दौरान येस बैंक ने करीब 8,400 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड्स को पूरी तरह से राइट ऑफ यानी कि शून्य घोषित कर दिया था। इस राइट ऑफ के कारण उन निवेशकों को जबरदस्त झटका लगा जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे थे। करीब 1346 इन्वेस्टर्स ने इन बॉन्ड्स में पैसा लगाया था और इनमें आम निवेशक तो थे ही, लेकिन सबसे बड़े निवेशकों में से एक था रिलायंस म्यूचुअल फंड, जिसने करीब 2,850 करोड़ की बड़ी रकम इन 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट की थी। लेकिन ये मामला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस राइट ऑफ को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि येस बैंक को इन बॉन्ड्स को यूं खत्म करने का हक नहीं था। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो 81 मतलब एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक तरह के परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। इनकी कोई निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती, यानी कि एक कोई तय मैच्योरिटी डेट इसकी नहीं होती है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बैंकों को पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। इन बॉन्ड्स को हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में गिना जाता है और ये येस बैंक ने इन बॉन्ड्स के जरिए 8,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जुटाई थी। लेकिन जब 2020 में बैंक को घाटा हुआ तो इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया और निवेशकों का पैसा पूरी तरह से डूब गया। अब बड़ी बात यह है कि इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, ये जान लीजिए। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि येस बैंक का ये कदम गैर कानूनी था, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को विश्वास में लिए बिना और पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना इन 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया था। अब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो फैसले की मुख्य बातें हैं उसमें पहली बात यह है कि येस बैंक ने सेबी के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया था। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है वो ये कि पूरे मामले में निवेशकों के हितों की अनदेखी की गई। तीसरी बात यह कि 81 बॉन्ड्स को खत्म करने के लिए जो जरूरी शर्तें थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। ये कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें हैं। अब रिलायंस म्यूचुअल फंड जिसकी हम बात कर रहे थे उसको कैसे बड़ी राहत मिली ये भी जान लेते हैं। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड, जो अब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है, उसने इस फैसले से बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि अब तक उस पर यह आरोप लगते रहे थे कि उसने ये निवेश किसी लेन देन के दबाव में किया था। ये इन्वेस्टमेंट रिलायंस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट कमेटी द्वारा किया गया था, जिसमें जापान की निप्पॉन लाइफ जैसे इंटरनेशनल पार्टनर भी शामिल थे। और रिलायंस अकेला नहीं था, बल्कि कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे अन्य फंड्स ने भी 81 बॉन्ड्स में पैसा लगाया था। उस समय ये बॉन्ड्स एक लोकप्रिय हाई यील्ड प्रोडक्ट माने जाते थे, इसलिए अब हाई कोर्ट के फैसले से रिलायंस म्यूचुअल फंड पर लग रहे तमाम राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत दबाव के आरोप फिलहाल कमजोर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब निवेशकों का पैसा कैसे सुहा हुआ था ये भी जान लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स ने अपने जीवन भर की कमाई येस बैंक की इस सुपर एफडी में लगाई थी। मतलब कि येस बैंक ने इन 81 बॉन्ड्स को सुपर एफडी का नाम दिया था और इस सुपर एफडी पर 1% ज्यादा रिटर्न का दावा किया गया था। यानी कि अगर बाहर कोई बैंक एफडी पर 8% रिटर्न दे रहा है तो इस सुपर एफडी पर 9% का रिटर्न देने का दावा किया जा रहा था, 1% रिटर्न एक्स्ट्रा। लेकिन रिटर्न तो नहीं मिला, बल्कि इन्वेस्टर्स के सारे पैसे डूब गए। 2017-18 में येस बैंक इन 81 बॉन्ड्स को लेकर आया था। इन बॉन्ड से बैंक के कामकाज के लिए कैपिटल जुटाया जा रहा था। इसकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट भी नहीं थी और अंत में हुआ ये कि इन 81 बॉन्ड्स को पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया गया और निवेशकों के करीब करीब 8,400 करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले गए। इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो 2020 में हुई थी। येस बैंक के बॉन्ड्स को आरबीआई की एजेंसी ने रद्द कर दिया था 2020 में और बैंक के पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी कई सवाल उठे थे और एनपीए वाले कर्ज के तले बैंक पूरी तरह से दब गया था। इसके चलते 8,400 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ यानी कि खारिज कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्बे एचसी का जो फैसला आया है उसका निवेशकों पर क्या असर हो सकता है।
पहला असर ये हो सकता है कि 81 बॉन्ड्स में जिन निवेशकों का पैसा लगा था उन्हें पैसा वापस मिलने की यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। साथ ही म्यूचुअल फंड की प्रतिष्ठा बनी रहेगी और निवेशकों का विश्वास म्यूचुअल फंड्स में और ज्यादा यहाँ पर मजबूत होगा। आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है तो ये पूरे म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा मॉरल और लीगल प्रेसिडेंट होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक कानूनी केस नहीं बल्कि एक मिसाल है उस जद्दोजहद की जो भारत का फाइनेंशियल सेक्टर आज झेल रहा है। येस बैंक का ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला एक सकारात्मक संकेत है और अब देखना ये है कि आगे इस मामले में क्या फैसला लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।